और इस समय आप नेता आतिश मार्लेना कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। केजरीवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा एलजी ऑफिस द्वारा होगा। उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिख के भेजते हैं और ये सारी प्रतियां हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें एलजी साहब, और यहां पे आप देख लीजिए कि इस नोट में अनिल बैजल जी का साइन भी है। तो ये एलजी साहब के किसी अफसर ने नहीं लिखा है, एलजी साहब ने खुद लिखा है और खुद साइन किया है, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। और उस नोट में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं और मैं इसमें से जो हाईलाइट किया है उसको रीड कर रही हूं। द मैटर वॉज डिस्कस्ड विद ऑफिसर्स इन द MHA, यानी एलजी साहब ने ये खुद नहीं सिर्फ निर्णय लिया, उन्होंने केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से चर्चा की। The matter was discussed with officers concerned in the MHA, Government of India, who deal with relief and rehabilitation issues of J&K migrants. It was informed that there is no special dispensation for regularization of Kashmiri migrant teachers. Since there is no special dispensation for regularization even with Union Government of India, it may not be appropriate to regularize Kashmiri migrant teachers. ये एलजी साहब ने खुद लिखा है। जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ये फिर से निर्णय दे देती है कि आपको रेगुलराइज करना है, तो फिर एलजी साहब को ये फाइल भेजी जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करेंगे डबल बेंच के निर्णय को चैलेंज करने के लिए। और जब SLP फाइल होती है तो कौन प्रस्तुत होता है दिल्ली सरकार और एलजी साहब की तरफ से? पिंकी आनंद जी। पिंकी आनंद जी जो भाजपा की लीगल सेल की अध्यक्ष हैं, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, जो भाजपा का पक्ष रखने के लिए अक्सर टीवी चैनल्स पर आती हैं। तो आज ये सारे कागजात देख के एक चीज स्पष्ट हो जाती है। कल तक हम ये कह रहे थे कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा ने कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन का विरोध किया है, उसके खिलाफ काम किया है, उनकी नौकरियां पक्की होने में हर अड़चन डाली है। भाजपा ने पिछले 8 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो एक छोटी सी चीज थी कि जो ये सिर्फ 233 कश्मीरी माइग्रेंट टीचर थे, जो उनको पक्का करने की अपॉर्चुनिटी थी, जो इतना दुख दर्द देख के दिल्ली आए थे, उनकी रेगुलराइजेशन का बीजेपी ने विरोध किया। तो ऐसा अब नहीं है कि बीजेपी ने भाजपा शासित अपने एलजी साहब से, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का, उनके पक्के होने का, उनकी जिंदगियां नॉर्मलाइज करने का विरोध किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।